बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 6th क्लास मैथ्स में एक्सरसाइज 7.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर द फॉलोइंग फ्रेजेस। इन नीचे दिए गए फ़िक्रात के लिए जुमलों के लिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए। 5 एडेड टू ए नंबर, इसके लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होगा। तो हम पहले सवाल में लिख देते हैं कि हमें क्या दिया गया है। हमें दिया गया है 5 एडेड टू ए नंबर। गिवन में हमने ये लिख लिया। गिवन कहते हैं हमें क्या दिया गया है, रिक्वायर्ड हमें क्या करना है। तो इस के साथ हम 2 का इजाफा करेंगे। टू राइट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये हमें लिखना है इस प्रेस के लिए। किस तरह लिखेंगे, नंबर हमें मालूम नहीं है जिसके साथ 5 ऐड करना है, तो वो नंबर हम सपोज करेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। फिर सवाल में कहा गया है कि 5 एडेड टू ए नंबर, 5 ऐड करना है, तो हम लिख देते हैं एडिंग 5 ऐड करने के बाद ये क्या बन जाएगा, x प्लस 5 ये बन जाएगा। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फाइनल। 5 एडेड टू ए नंबर, 5 एडेड टू ए अननोन नंबर विच इज x। तो ये है हमारा इस प्रेस के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x प्लस 5 एडेड टू ए नंबर। बाकी सवालात के लिए भी आप इसी तरह गिवन रिक्वायर्ड लिख देंगे, हम डायरेक्ट सोल्यूशन करेंगे। पार्ट बी में है ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8, एक नंबर जो कि 8 से सब्ट्रैक्ट किया जाए। तो आप पहले वो नंबर सपोज करेंगे x, तो आप लिख देंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x। आप y भी सपोज कर सकते हैं, a भी ले सकते हैं, हम सारे सवालात x पर ही करेंगे। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, वो अननोन नंबर था, इसे आपने 8 से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 8 माइनस x ये बन जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 से आपने एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस वो नंबर हमने सपोज कर लिया x। तो ये बन जाएगा आपके इस बी नंबर प्रेस के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8। इसके बाद पार्ट सी है, इसमें कहा गया है 20 डिक्रीज बाय नंबर। हर एक सवाल में हम नंबर सपोज करेंगे x, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। 20 डिक्रीज बाय नंबर, तो आप इस नंबर से 20 डिक्रीज करेंगे। डिक्रीज करने के लिए आपने 20 माइनस करना है, तो ये है 20 डिक्रीज बाय नंबर। इसी तरह पार्ट डी में कहा गया है ट्वाइस ए नंबर डिक्रीज बाय 2। पहले हमने एक नंबर सपोज करना है, वो हमेशा की तरह x है, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ट्वाइस ए नंबर डिक्रीज बाय 2, इसका हम ट्वाइस लेंगे, तो ये बन जाएगा 2x। ट्वाइस कहते हैं डबल को, डबल करने के लिए आपने इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। डिक्रीज बाय 2, डिक्रीज का मतलब है माइनस, और 2 माइनस करना है यहाँ पर, तो ये है ट्वाइस ए नंबर डिक्रीज बाय 2। ई नंबर पार्ट में हमारे पास है हाफ ऑफ ए नंबर। हमेशा की तरह हम नंबर सपोज कर देते हैं, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। हाफ हम कहते हैं आधे को, इसको आधा किस तरह करेंगे, तो इसको 2 पर डिवाइड करने से ये आधा बन जाएगा, हाफ ये बन जाएगा। हाफ ऑफ ए नंबर एडेड टू 7, इसके साथ अब आपने ऐड यानी प्लस करना है 7 को, तो ये है हाफ ऑफ ए नंबर added to 7। पार्ट नंबर F है 12 subtracted from the sum of 6 and a number। तो हम पहले नंबर सपोज कर देते हैं, वो नंबर है x। सम ऑफ 6 एंड नंबर क्या हो जाएगा, सम हम कहते हैं प्लस को, तो ये बन जाएगा x प्लस 6। इससे हमने 12 सब्ट्रैक्ट करना है, 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ए नंबर एंड 6। तो यहाँ पर इस x प्लस 6 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 12 को, तो ये बन जाएगा 12 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ ए नंबर एंड 6, और 6 एंड ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अलजेब्रिक इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन नीचे दिए गए बयानात के लिए अलजेब्रिक इक्वेशंस लिखिए। पहला है इसमें 6 एडेड टू ए नंबर इज 8। तो हमें दिया गया है 6 एडेड टू ए नंबर इज 8, ये हमने गिवन में लिख लिया, ये हमें दिया गया है।
इसका हमने क्या करना है, टू राइट अलजेब्रिक इक्वेशन, इससे हमने अलजेब्रिक एक इक्वेशन बनाना है, मसावात बनानी है। तो हमें वो नंबर मालूम नहीं है, इसलिए हम वो फ़र्ज कर लेते हैं सोल्यूशन में, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। अब इसके बाद इसके साथ क्या करना है, एड 6 एडेड, तो आप लिखेंगे एडिंग 6। सवाल के मुताबिक ये x प्लस 6 इससे आता है 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 6 इज, इसका मतलब है इज इक्वल टू और 8 सवाल के मुताबिक। तो ये है, इस स्टेटमेंट के लिए ये अलजेब्रिक इक्वेशन बनता है, 6 एडेड टू ए नंबर इज 8। गिवन रिक्वायर्ड हम बाकी पार्ट्स के लिए नहीं लिखेंगे, आप गिवन में स्टेटमेंट लिखा करें, हर सवाल के लिए रिक्वायर्ड में टू राइट अलजेब्रिक इक्वेशन लिखा करें। हम डायरेक्ट हर एक का अब सॉल्यूशन करेंगे, तरीका यही होगा। पार्ट नंबर बी में ये कह रहे हैं 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज 13। हमें नंबर मालूम नहीं है, तो आप कहेंगे लेट द नंबर इज इक्वल टू x और y और a b c, कोई भी आप ले लें, हम x ले लेते हैं। अब सवाल वाले कह रहे हैं 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट नंबर, तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 4। सब्ट्रैक्ट का मतलब माइनस करना, तफरीक करना, तो आप इससे 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x माइनस 4 ये बन जाएगा इस 13। सवाल वाले कह रहे हैं कि ये बराबर है 13 के, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 4 इज इक्वल टू 13। तो ये है 4 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर इज 13। पार्ट नंबर सी में कह रहे हैं 6 टाइम्स ए नंबर। हमारे पास वो नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम इसे सपोज कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं कि वो नंबर है x। 6 टाइम्स ए नंबर, तो अब इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टाइम्स मतलब क्या है, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा 6x। इसके बाद कह रहे हैं डिक्रीज बाय 3। डिक्रीज का मतलब सब्ट्रैक्ट करना, कम करना, तो ये इससे हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस 5, इसका जवाब फिर 5 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे डिक्रीजिंग, इससे 3 सब्ट्रैक्ट करें, तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय 3 इस 5। सवाल वालों के मुताबिक according to question this is equal to 5। इस 5 मतलब is equal to 5, तो ये है 6 times a number decrease by 3 is 5। कह रहे हैं 3 times the sum of a number and 8 is 14। हमारे पास वो नंबर मौजूद नहीं है, इसलिए हम हमेशा की तरह इसको x सपोज कर लेते हैं। सम ऑफ ए नंबर एंड 8, सम कहते हैं एडिशन को, प्लस करने को, तो आप इस नंबर के साथ 8 प्लस करेंगे पहले, तो आप पहले लिखेंगे सम ऑफ नंबर एंड 8, ये बन जाएगा x प्लस 8। ये है सम ऑफ नंबर एंड 8। अब इसका 3 टाइम्स लेना है, 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 और टेकिंग 3 टाइम्स। तो इस पूरे नंबर के साथ आपने 3 मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम ब्रैकेट का यूज कर लेते हैं। ये है 3 टाइम्स दी सम ऑफ ए नंबर एंड 8 इस 14। इस सवाल के मुताबिक ये बराबर है 14 के, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 14। Three times the sum of a number and 8 is 14 is equal to 14। तो ये है इस स्टेटमेंट के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन। पार्ट ई में है ए नंबर डिक्रीज बाय 6 is 12। हमारे पास नंबर है x, ये हम सपोज कर लेते हैं, हम नंबर सपोज कर लेते हैं x। ए नंबर डिक्रीज बाय 6, डिक्रीजिंग द नंबर बाय 6, ये बन जाएगा x माइनस 6। डिक्रीज करने के लिए आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है इस 12, ये बराबर है सवाल के मुताबिक 12 के। ठीक है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 12। ये है नंबर डिक्रीज बाय 6 इज 12।
पार्ट नंबर एफ में कह रहे हैं ट्वाइस द नंबर डिक्रीज बाय 33 इज 66। नंबर हमें मालूम नहीं है तो हम कहते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स। ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस का मतलब है इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें। डिक्रीज बाय 33 का मतलब इससे आप 33 माइनस करें, 2x माइनस 33। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज इक्वल टू 66। तो ये 2x माइनस 33 से आता है 66। यह है 2 times a number, twice a number, decrease by 33 is 66। जी नंबर पार्ट में कह रहे हैं 2 times the number is 16 less than 10 times the number। इसका मतलब is equal to, और 2 times the number हमारे पास नंबर है let's suppose x। 2 times the number हम इसे किस तरह लिख देंगे 2x, 2 times। तो यह है 2 times the number 2x is 16 लेस। तो अब ये बन जाएगा is का मतलब है is equal to। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2x बराबर है, is का मतलब is equal to क्या है 16 लेस। तो आप माइनस करेंगे 16 को 10 टाइम्स द नंबर, इस नंबर का आप 10 टाइम्स लेंगे 10x। तो ये है 2 टाइम्स ए नंबर is का मतलब is equal to 16 लेस देन 10 टाइम्स द नंबर। तो ये है इस स्टेटमेंट के लिए अलजेब्रिक इक्वेशन। पार्ट एच में है 6 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर। हम नंबर सपोज कर लेते हैं x, 5 टाइम्स ए नंबर तो ये बन जाएगा 5x। 6 सब्ट्रैक्टेड तो ये बन जाएगा 5x माइनस 6, सब्ट्रैक्टिंग 6। अब सवाल वाले कह रहे हैं इज 14 मोर, ये नंबर 14 ज्यादा है देन द नंबर। तो आप इसके लिए लगाएंगे इज इक्वल टू, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 5x माइनस 6 इज, इसका मतलब इज इक्वल टू 14 मोर के लिए आपने इसके साथ 14 प्लस करना है देन द नंबर के लिए हमने x सपोज कर लिया है। तो ये है 6 subtracted from 5 times a number is 14 more than the number। पार्ट नंबर आई में कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2 is 26। हमारे पास नंबर मौजूद नहीं है, हम इसे फर्ज कर लेते हैं, वो नंबर है x। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2, नंबर हमारे पास है x, प्रोडक्ट में हम इसके साथ 2 लगा लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ बराबर है 26 के। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड 2 is का मतलब इज इक्वल टू और 26 साथ में। के बाद है क्वेश्चन 3, राइट द स्टेटमेंट्स फॉर द फॉलोइंग अलजेब्रिक इक्वेशंस। क्वेश्चन 2 का अपोजिट ये क्वेश्चन है। इस इक्वेशंस के लिए हमने स्टेटमेंट्स लिखने हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो हमने गिवन में ये अलजेब्रिक इक्वेशन लिख लिया। रिक्वायर्ड हमें इसके साथ क्या करना है टू राइट द स्टेटमेंट। इसके लिए हमने बयान लिखना है, फ़िक्रा लिखना है फॉर अलजेब्रिक इक्वेशन। इस अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए हम ये फ़िक्रा लिख लेते हैं सॉल्यूशन में इन स्टेटमेंट फॉर्म। इसे हम स्टेटमेंट की हालत में किस तरह लिख सकते हैं, ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 8 इज़ 1। ए नंबर हमें नहीं मालूम, सब्ट्रैक्टेड फ्राम 8 से जब इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए इज़ 1, इससे 1 आता है। ये है इसका स्टेटमेंट फॉर्म। x एक नंबर होगा जो कि 8 से सब्ट्रैक्ट किया जाए 1 आता है। तो यहाँ पर वो नंबर 7 है, 8 माइनस 7 इज़ 1। ये स्टेटमेंट इस इक्वेशन के लिए है। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 8 इज़ इक्वल टू के लिए हम लिख लेते हैं इज़ 1। इसी तरह बाकी इन पार्ट्स के लिए भी आप इसी तरह गिवन, रिक्वायर्ड और सॉल्यूशन लिखेंगे। हम इस बाकी पार्ट्स के लिए डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। 9x + 4 = 22, ये पार्ट नंबर बी में है। एक नंबर है जिसके साथ आपने 9 मल्टीप्लाई किया है। 9 टाइम्स ए नंबर एडेड टू 4 is 22, और 4 एडेड टू 9 टाइम्स ए नंबर is 22। इस तरह भी आप लिख सकते हैं।
4 एडेड टू 9 टाइम्स ए नंबर इज़ 22 इज इक्वल टू के लिए हम लगाते हैं इज़। पार्ट सी में है 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 23। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्राम 3 टाइम्स ए नंबर इज़ 23। 7 सब्ट्रैक्ट किया जाए 3 टाइम्स ए नंबर से तो वो जवाब देता है 23। 7 सब्ट्रैक्टेड माइनस 7 फ्राम 3 टाइम्स ए नंबर, 3 टाइम्स ए नंबर के लिए 3x इज इक्वल टू 23। पार्ट डी में x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। ए नंबर एडेड टू 5 इज 2 टाइम्स ए नंबर, 2 टाइम्स दैट नंबर। और 5 added to number, 5 added to a number is 2 times that number। ये है 5 added to a number, नंबर के लिए x is equal to के लिए is twice the number 2x, या 2 times भी आप इसे लिख सकते हैं। पार्ट नंबर ई में है 6 माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू 8। प्लस के लिए हम लगाते हैं सम, 2x के लिए हम लगाएंगे या लिखेंगे ट्वाइस ए नंबर, और इसके लिए हम लिख लेंगे ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 6। तो ये बन जाएगा सम ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 6 एंड ट्वाइस ए नंबर इज़ 8। तो ये है द सम ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम, ये है 6 माइनस एक्स एंड ट्वाइस द नंबर, वही नंबर का आप डबल लेंगे। इस इक्वल टू के लिए हमने लगा लिया इस और 8 अपनी जगह पर। तो ये है इस अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट। पार्ट नंबर एफ में है 48 माइनस एक्स इज इक्वल टू 7x। आप इसके लिए लिखेंगे ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम 48 इज 7 टाइम्स द नंबर। ए नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्राम माइनस के लिए 48 अपनी जगह पर, इज इक्वल टू के लिए हमने लगा लिया इज 7 टाइम्स ए नंबर, 7 टाइम्स दैट नंबर x। पार्ट नंबर जी में है हमारे पास 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्राम 4 टाइम्स ए नंबर इज 2 टाइम्स दैट नंबर। 8 सब्ट्रैक्टेड फ्राम माइनस 8 के लिए 4 टाइम्स ए नंबर 4x इज इक्वल टू के लिए हमने लगा लिया इस 2x के लिए हमने लगा लिया 2 टाइम्स द नंबर। तो ये है इस अलजेब्रिक इक्वेशन के लिए स्टेटमेंट। इसके बाद है 36 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 4x। तो हमने लिख लिया 36 डिवाइड बाय ए नंबर, नंबर है यहाँ पर x इज इक्वल टू के लिए हमने लगा लिया इज 4 टाइम्स ए नंबर 4x। ये है इसके लिए स्टेटमेंट। उम्मीद करता हूँ वीडियो की ये काविश आपको पसंद आई होगी एक्सरसाइज 7.3 के सवालात के अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें हमने अलजेब्रिक इक्वेशन और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखना सीख लिए, या अलजेब्रिक इक्वेशन से स्टेटमेंट भी लिखना सीख लिए। कमिंग वीडियोस में हम इंशाल्लाह इस बुक की मज़ीद एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।